अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत शहर बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं, जहां पर सारे हिंदुस्तान भर का एक मशहूर और मारूफ इदारा जिसे अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स कहते हैं, उसकी एक शाख यानी एक ब्रांच जो बेंगलुरु शहर के रिचमंड रोड पर मौजूद है, जो बगैर किसी तारुफ की मोहताज अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जो पिछले कई सालों से अवाम की पहली पसंद रही है, जहां से हाजी हज के लिए, ज़ायरीन उम्रे के लिए और आशिकान औलिया मुल्क इराक जहां पर बगदाद शरीफ, करबलाए मुअल्ला और नजफुल अशरफ की जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल मैं खुद भी इसी अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से इराक के सफर पर पहुंचा हुआ था। माशाअल्लाह बहुत अच्छे से रहबरी हुई। इस मर्तबा हुकूमत से प्राइवेट हज का कोटा बहुत कम रहा। अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से कल रात कर्नाटक का आखिरी हज का काफिला नेक तमन्नाओं के साथ रवाना हुआ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है, और इसके बाद हाजियों की रवानगी का भी एक खूबसूरत मंजर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अंसारी अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स से बेंगलोर ब्रांच से। हमारी ये ऑफिस अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स पिछले 22 साल से ट्रैवल इन इंडस्ट्री की फील्ड में जो है टिकट, वीज़ा, यूरोप पैकेजेस, बगदाद पैकेजेस, हज के पैकेजेस, पिछले 22 साल से ये सर्विस हमारी रही है मार्केट में। और बेंगलोर में भी हमारे उमरा पैकेजेस, बगदाद पैकेजेस शुरू हुए हैं, बैतुल मुकद्दस का पैकेजेस शुरू हुआ है। हमारे पास दुबई की बेस्ट डील है, हमारे पास तुर्की है, तुर्की के पैकेजेस है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पैकेजेस है जो काफ़ी कम रेट में है हमारे पास में, और बहुत बेहतरीन सर्विस से है। सर्विस में हमारा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वी नेवर कॉम्प्रोमाइज़ इन सर्विस। हमारी हेड ऑफिस बॉम्बे में है और हमारे पैकेजेस बॉम्बे से बैक टू बैक एवरी मंथ निकलते हैं बगदाद के, उमरा के, जो सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं सर्विस के हिसाब से। बस सर्विस भी होती है और हिल्टन भी हम देते हैं। बेंगलोर से भी, बॉम्बे से भी, अहमदाबाद से भी हमारी ब्रांचेस भी है। और बेंगलोर की हमारी ब्रांच में जो उमरा सर्विस जो एक बेहतरीन मौलिन के अंडर में होती है, वो है हमारे हाफिज़ वसीम साहब, जो लगभग इस फील्ड में एक 22 से 23 साल का एक्सपीरियंस उनका है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी निगरानी में हमारे सारे पैकेजेस बहुत सक्सेस रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बगदाद के पैकेजेस हमारे एवरी मंथ जाते हैं। मिस्टर मकसूद वो पैकेज के ज़िम्मेदार है, उनके गाइडेंस में वो पैकेज जाता है, जिसकी बगदाद पैकेज की रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो उसके रिव्यूज़ है काफ़ी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे ही उमरा का भी है, दुबई भी है, हमारे बैतुल मुकद्दस के भी पैकेजेस होते हैं एवरी ईयर। और 2025 में बेंगलोर से हमारे 51 अलायंस के हाजी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 31 मई को पूरा सक्सेस, 31 मई को डिपार्चर है इनका। और ये इंशाल्लाह ताला इन सबके वीज़े लग गए हैं, सारी तरतीब हो चुकी है। ये सब लोग जो 31 मई को रवाना हो गए, इंशाल्लाह ताला उनकी भी जो सर्विस के लिए हम जी जान लगा देंगे, उसके लिए भी हम एक अच्छी सर्विस दे के बेंगलोर में मिसाल कायम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उमरा के बारे में तफसील से हमारे हाफिज़ वसीम साहब बताएंगे, जो कि पैकेज के ज़िम्मेदार हैं, और ये बेहतरीन एक्सपीरियंस है इनका। हमारे मैसूर के हाफिज़ वसीम साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ वसीम मैसूर, जो इस वक्त बेंगलोर अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल से मर्ज होकर बॉम्बे हेड ऑफिस से खिदमत का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इसी कंपनी से मैं शुरू से भी 22-23 साल टिकट वीज़ा लेकर पैकेजेस करके निकल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मोतमिरीन मैसूर से निकले मेरे तरफ से,
और कई हुज्जाज इकराम भी मैसूर से निकले हैं। इन साल भी 2025 में बहुत सारे लोगों का हज का काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलायंस कंपनी के तरफ से काम बना और अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारा जो है पैकेजेस 20-9 जून में इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। शव्वाल में भी हमारा एक काफिला लगा। साल गुज़िश्ता नवंबर से हमारे पैकेजेस उम्रे के जा रहे हैं अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल से। कदम ब कदम तरक्की करते हुए जा रहा है ये इदारा। आप लोगों की खिदमत, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की तमन्ना, आप लोगों का ताउन हमारे साथ रहेगा हमेशा, तो हमें भी खिदमत करने का मौका मिलेगा। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तादम हयात तक इस खिदमत के अंदर बाकी रखे और किसी को तकलीफ़ होने से हमारी ज़िम्मेदारी से महफूज फरमाए। और दूसरी बात यह है कि जून 20-9 को पहला काफ़िला सऊदी एयरलाइंस का हमारा बेंगलुरु से निकल रहा है, जिसके अंदर होटल सऊदी एयरलाइंस फ़्लाइट है। होटल आकर अस्काल सफ़ा या तो इस्नुद जियाद है, मदीने में जो है मदीना कॉन्कॉर्ड और अमजदुस्सलाम या ओडिस मदीना, इन तीनों होटल में कोई भी एक होटल अवेलेबल रहेगी। फिर उसके बाद 1 जुलाई को जो है इंडिको का पैकेज है, जो बजट वाला पैकेज है, जो बस सर्विस होटल है। हरम से मक्का को जो है हरमैन शरीफैन से होटल से बस रहेगी। बस में सवार होकर हरम को आएंगे। फिर डबल मेन्यू डिश जो है खाने का निज़ाम रहेगा, लैंड्री सर्विस रहेगी, जमजम रहेगा और पहला उम्रा मेरे साथ मिलकर सब लोग करेंगे। इसकी खिदमत मुझे अल्लाह ताला ने मौका बार बार दिया है। फिर दूसरा 2 जुलाई को जो है इंडिको है, जो बाई वाक 700 से 800 मीटर के लोकेशन में होटल रहेगी, या तो अज्जिया तरफ रहेगी या तो शारे इब्राहिम खलील तरफ रहेगी। मदीना 200 से 250 मीटर के अंदर कोई भी 5 स्टार 4 स्टार होटल होगी या 3 स्टार होटल होगी। इसमें जो आप जाना चाहते हैं हमारे से इन नंबरात पर रब्ता करें और हमें खिदमत का मौका इनायत फरमाएँ। मेरा ताल्लुक़ शहर मैसूर से है और अनकरीब इंशाअल्लाह मैसूर में भी अलायंस इंटरनेशनल की एक ब्रांच आने वाली है। जगह मुतय्यन हो चुकी है, अभी उसके कुछ काम बाकी हैं। उसके बाद होने के बाद मैसूर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए एक सहूलत है कि हमारे पास बेंगलुरु आकर रकम पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, अपना पासपोर्ट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। मैसूर ही की ब्रांच में अपना राब्ता कायम रखे। जो कुछ भी मालूमात होना है तो हमसे रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मसूद अली अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो इदारा है, जो कंपनी है, अब तक तो जो है हज उम्र के लिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम करते आई है 22-23 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पे बगदाद का भी बहुत काम किया है, बॉम्बे से वगैरह से। हम लोग बेंगलुरु से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ग्रुप किए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी ग्रुप जा रहा है सब सेटिस्फाइड होके और मुतमईन होके आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे रिव्यूज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग माशाल्लाह बहुत तारीफ़ करें और कम दाम में जो भी मुनासिब रेट है अल्हम्दुलिल्लाह उसके हिसाब से माशाल्लाह बहुत अच्छे होटल्स, खाने का इंतज़ाम और जो भी वहाँ पे ज़ाहिरीन को ज़ियारतें वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बगदाद शरीफ हो या करबला शरीफ हो या नजफ़ अशरफ हो, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़ियारतें बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही हैं माशाल्लाह। और जिस तरीके से हम लोग ने कितने सालों से उम्रा के हज किए, इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बगदाद का पैकेज है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने दुबई का भी किया है, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। और जितने भी हमारा नेक्स्ट पैकेज जो है हमारा इंशाअल्लाह जो जुलाई 17 तारीख को रखा गया है, इंशाअल्लाह उसकी भी बुकिंग चालू है चल रही है इंशाअल्लाह। और जो है 11वीं शरीफ के लिए 28 सितंबर का हम लोगों ने डेट फिक्स किया है इंशाअल्लाह, उसकी भी तरतीब चल रही है। जो भी हजरत बुक करना चाहेंगे इंशाअल्लाह 17 जुलाई हो या 11वीं शरीफ के लिए हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें मेरा नाम है, वसीम भाई है, अपने मैसूर के वसीम भाई भी हैं, तीनों का नंबर लिखा हुआ है। आप इंशाअल्लाह हमसे रब्ता कर सकते हैं। और उम्रे के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। जैसे कि जितने भी ग्रुप जा रहे हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो भी वहाँ का निज़ाम है, होटल्स वगैरह हैं और जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सबका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। इस तरह से इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि हम लोगों का इदारा जिस तरीके से 30 साल से खिदमत करता आ रहा है, उसी से आगे भी हम लोगों का खिदमत में
अल्लाह ताला हमें खिदमत करने का मौका दे और हमारे इदारे को और तरक्की अता फरमाए। आमीन। रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत शहर बेंगलुरु से जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर जो है आज कर्नाटक का काफिला जो है निकल रहा है प्राइवेट, इसमें जो है आप भी शामिल है, क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर की हाज़िरी होने जा रही है हज 2025 के लिए। हम एहराम बांधे हुए हैं, दरअसल ये एहराम कफन बांधे हुए हैं हम लोग। जिस तरह कफन बांधकर आदमी को कब्र में उतारा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही एहराम बंधवा कर अल्लाह के हुजूर पेश किया जाता है। ये आखिरत की मश्क है। मरने के बाद जो हालात, जो मनाजिर हमारे सामने आने वाले हैं, उनकी मश्क, उनका रिहर्सल है। तो इस तरह से कफन पहनाकर मुर्दा को, मय्यत को आलम अरवाह में अर्श के साए में पहुंचाया जाता है और एहराम बंधवा कर अल्लाह के घर के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद मिना जाते हैं, कब्र में सोने की प्रैक्टिस, अरफात जाते हैं, वहाँ पर नफ्सा नफ्सी का आलम होता है। हैरान परेशान लोग इधर उधर गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के हुजूर गुनाहों से माफ़ी तलब करते हैं। कोई अपनी मौत लेके जाता है, कोई हयात लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है, कोई अपने आप को अल्लाह के हुजूर सरेंडर कर देता है। अल्लाह के सामने अपने आप को इधर उधर कहीं भी जाने से गुरेज करते हुए सिर्फ अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सरनगू कर देता है। फिर उसके बाद मुज़दलिफा में खुले छत के नीचे जिस तरह कब्रों से लोग निकल के, वहाँ तो कब्र के ऊपर छत तो नहीं होती, लेकिन कब्र से निकलकर इंसान ऐसा निकलता है, ऐसा आलम ख्वाब में ऐसा सोया हुआ होता है मुज़दलिफा के मैदान में। वहाँ से कब्रों से जिस तरह लोग क़ियामत के रोज़ उठाए जाते हैं, इस तरह से कब्र से लोग बाहर निकलते हैं, दौड़ पड़ते हैं। औरत हो या मर्द हो, ना होश व हवास रहता है, ना अपने लिबास की परवाह होती है। लोग जो है अपनी खबरों से जिस तरह क़ियामत के दिन निकलते हैं, इस तरह की रिहर्सल मक्का में, मदीना में, मिना में, अरफात में, सब आलम बरज़ख के जो मनाजिर आने वाले हैं अगली पैदाइश में। अगली पैदाइश का मतलब है क़ियामत के दिन जो उठाया जाता है, वो मनाजिर आपको एहराम की हालत में मिल जाते हैं। इसकी मश्क, इसकी प्रैक्टिस के तौर पर इंसान ये कफन बांध कर निकल, ये दरअसल एहराम जो है कफन है। कफन की चादरों में हर चीज को छोड़ छाड़ कर यहाँ से रवाना होता है, अपने आप को अल्लाह के हुजूर अपने आप को सरेंडर कर देता है। जिस तरह हर साल की तरह इस साल भी जो है हुकूमत की जानिब से जिस तरह काफिले गए हैं और जो प्राइवेट काफिले जाते हैं, इसमें क्या फ़र्क रहता है? जी, फ़र्क तो बहुत रहता है। वो जो हज कमेटी वगैरह से जाते हैं, उनको अपनी मदद आप कर लेनी पड़ती है। हर आदमी खुद अपने क़ियाम ताम का, अपनी भागा दौड़ी का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, जो हर फर्द जिम्मेदार होता है। यहाँ पर एक टूर ऑर्गेनाइजर जो है 50 अफराद 100 अफराद के काफिले को हैंडल करता है। वो सारी परेशानियां जो फर्दन लोग झेलते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइजर सबकी तरफ से बर्दाश्त करता है, एक ढाल की तरह बन के खड़े होकर काम करता है। हुकूमत की जानिब से इस साल जिस तरह कोटे में जो है बिल्कुल कटौती की गई है, ये अल्लाह जाने इसके पीछे क्या साजिश थी या क्या राज है, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। बस गरीबों का हक उठाकर किसी अमीर कंपनियों को उठा के दे दिया गया और वहाँ भी उनको मुँह की खानी पड़ी।
कि वो कोटा फिलअप ही नहीं हुआ। ये अल्लाह को कुछ मंजूर होता है ना। इंसान जो सोचता है अल्लाह को अलग ही मंजूर होता है। जी, जिस तरह इस जो भी आप अयाम वहाँ पर गुजारते हैं, हमें भी दुआ कीजिए जो भी ज़रूर ज़रूर अल्लाह ताला सारे आलम के हक़ में बेहतरी लाए। हर जगह मुसलमान हैरान और परेशान हैं, उनको सुकून जो मिलेगा मक्का मदीना के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहों में हाजिरी देकर ही अपने आप को पुरसुकून बना सकते हैं। ये जो इहराम जो बांध कर जा रहे हैं, इससे हमें शिर्क से गुरेज करना पड़ेगा, शिर्क से दूर रहना पड़ेगा, तौहीद की तरफ आना पड़ेगा। ये पूरा सफ़र नमाज हो, कलीमे तय्यबा हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, इससे तौहीद की ललकार मिलती है, तौहीद की तरफ बुलाया जाता है। सब कुछ जो कुछ दुनिया में है सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ताबे, किसी और का नहीं चलता। अल्लाह से ही मदद मांगना, अल्लाह के आगे ही सजदा करना, अल्लाह ही से जो कुछ मांगना है मांगना। मानो, सबको मानो, लेकिन मांगो सिर्फ ज़ाते बारी ताला से। ये हज करने का मकसद, ये फ़लसफ़ा ही है। हर चीज़ को इंसान अपने पसे पुष्ट डालकर अल्लाह के हुजूर दौड़ा चला जाता है। परा गंदा लिबास, यानी मैले कुचेले कपड़े, एहराम, यानी अपने बीवी बच्चों को, आल औलाद को, अपने वजूद को, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बैंक बैलेंस को, सब चीज़ को पीछे छोड़ के अल्लाह के हुजूर दौड़ा चला जा रहा है। ये मरने के बाद जो मनाजिर आने वाले हैं, आप जिंदा एहराम की हालत में, चाहे उम्रे का सफ़र हो या हज का सफ़र हो, आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से नज़ारा कर सकते हैं। मरने के बाद के हालात की मश्क और उसकी प्रैक्टिस अभी देख लीजिएगा। आपको ऐसे ऐसे मनाजिर आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान फरमाए और कबूल फरमाए। मौलाना का तजुर्बा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक।